हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान में पढ़ेंगे लेंस की शक्ति क्या होता है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, लेंस की शक्ति क्या होता है ना। तो आज हम लोग इसको देखेंगे क्योंकि इससे एक आध क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है कि लेंस की शक्ति क्या है या उसका मात्रक क्या है, या उस पर कोई एक सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा यूपी बोर्ड की परीक्षा में। मैं आपको बता दूं, कोई लेंस प्रकाश की किरणों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कर ले या जितना ज़्यादा ज़्यादा फैला दे, वही उसकी शक्ति होती है। यानी कि अगर कोई लेंस प्रकाश की रेज को जितना ज़्यादा सिकोड़ता है, एकत्रित करता है, उस लेंस की उतने ज़्यादा शक्ति होती है। अथवा कोई लेंस प्रकाश की किरणों को कितना ज़्यादा फैला देती है, जितना ज़्यादा फैलाएगी उस लेंस की उतने ज़्यादा पावर होती है, शक्ति होती है। फिर हम लोग यहाँ पर शक्ति यानी कि लेंस के शक्ति का सूत्र हम लोग यहाँ पर एक हल्का सा एक सिंपल तरीके से हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। वास्तव में देखेंगे कि इसका सूत्र कहाँ से प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, किस तरीके से प्राप्त होता है, ये हम लोग थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आपके बुक में लेंस की शक्ति का सूत्र जो है वो डायरेक्ट दिया गया है, लेकिन आज हम थोड़ा कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि लेंस की शक्ति का सूत्र वास्तव में कैसे निकलता है, किस प्रकार से हम लोग उसको निकाल सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, लेंस की शक्ति का मात्रक होता है डायोप्टर, ठीक ना। और यह जो है लेंस की शक्ति P बराबर होता है 1/F, यानी कि किसी भी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी भी शक्ति किसी भी लेंस का शक्ति किसी भी लेंस की शक्ति बराबर होता है 1 बटा उस लेंस की फोकस दूरी। यानी हम कह सकते हैं कि लेंस की जो शक्ति होती है उस लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब उसका उल्टा होता है। देखा, ये आपके सामने जो है ये अवतल लेंस है, ये उत्तल लेंस है, आप लोग जानते हैं। अगर मैं देखूं कि यहां पर अगर कोई वस्तु ए बी है, तो हम लोग जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद उसके द्वितीय फोकस से होकर जाता है, या यहाँ पर उसके द्वितीय फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। मैंने आपसे कई बार कहा था कि अवतल लेंस में क्या होता है कि प्रकाश की किरण जो है लेंस के उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, लेकिन उत्तल लेंस में वास्तव में द्वितीय फोकस से होकर जाती है। ये हम लोग जानते हैं, और मैं आपको इस चीज को बहुत अच्छे से मैं आपको बताया हूँ मैंने इसके ठीक पहले वीडियो में। तो देखा जाए, चलिए मान लीजिए कि इस प्रकाश की किरण को ऐसे सीधे जाना चाहिए था, है ना। लेकिन हुआ क्या कि यह प्रकाश की किरण जो है लेंस से अपवर्तन के बाद बाद जो है उसके द्वितीय फोकस से होकर निकल जाती है। यानी कि अगर हम लोग देखें तो प्रकाश की किरण में इतना एंगल यानी कि डेल्टा एंगल का डेविएशन हो गया, मतलब विचलन हो गया। यानी कि प्रकाश की किरण में इतना कोण डेल्टा कोण का विचलन हो गया। यही विचलन कोण जो है, यही विचलित होना प्रकाश लेंस की शक्ति को शो करता है। चलिए, अगर मैं मान लूं यहां भी वही काम है ना। आप देख सकते हैं कि प्रकाश की रेज को ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, वो जो है उसके द्वितीय फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, यानी कि फैल गई। मतलब क्या हुआ कि इतना कोण जो है डेल्टा कोण क्या हुआ, विचलित हो गया, है ना। तो जितना किसी लेंस का जितना ज्यादा विचलन कोण होगा, जितना ज्यादा डेल्टा का मान होगा, उस लेंस का उतने ज्यादा पावर होता है, उतने ज्यादा उसकी शक्ति होती है। राइट, देखा जाए हम लोग यहां से भी निकाल सकते हैं लेंस की शक्ति का सूत्र, और यहां से भी हम लोग निकाल सकते हैं। मैं अगर मान लूं कि वस्तु की जो हाइट है वह 1 सेंटीमीटर है, या 1 मीटर है, या 1 है, मान लूं मैं मान सकता हूं यहां पर कि वस्तु की हाइट जो है 1 है। चाहे उसको हम 1 सेंटीमीटर मान लें, चाहे हम उसको 1 मीटर मान लें। तो हम लोग अगर यहां से लंब खींचे, यहां से
तो इस लंब की ऊंचाई इस वस्तु की ऊंचाई के ठीक बराबर होगा। तो अगर ये एक है, यदि यदि वस्तु की ऊंचाई एक है, तो यह भी आपका एक होगा, चाहे 1 सेंटीमीटर हो चाहे 1 मीटर हो। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं को, जैसे ये समांतर रेखा है ये और ये, अगर अगर दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा अगर काटती है तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है। क्यों? एकांतर कोण। तो अगर ये डेल्टा कोण है तो यह भी डेल्टा कोण होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। तो ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर है, और इन दोनों समांतर रेखाओं को यह एक तिर्यक रेखा मान लीजिए कि काट रही है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। राइट। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक, अच्छा मैं इसको अगर मैं मान लूं कि यह P है, तो ओ पी F2 यानी F2OP यह एक समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया है ना। अच्छा, तो इस कोण के सामने की भुजा ये लंब होगी, ये आधार होगा, और ये क्या होगा बेटा? ये कर्ण होगा। ये इस कोण के सामने की भुजा ये लंब, ये आधार। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये डेल्टा बराबर हो जाएगा tan डेल्टा की, है ना। ठीक। अच्छा, tan क्या होता है? tan थीटा या tan लैम्डा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, तो लंब हमारा एक, आधार हमारा क्या है? ये OF2, और OF2 की लंबाई क्या है? F है। यानी डेल्टा बराबर आ गया 1/F। तो ये डेल्टा वास्तव हमने आप बताया कि ये पावर को शो करता है। जितना ज्यादा जितना ज्यादा प्रकाश की किरण का विचलन होगा उतने ज्यादा उस लेंस की शक्ति होगा। इसको हम लोग, तो हम इसको जो है इस डेल्टा को पी लिख सकते हैं, यानी P बराबर 1/F। ये होता है लेंस के शक्ति का सूत्र, और हम ठीक इसको यहां से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अभी कंफर्म हो गया कि किसी भी लेंस की जो पावर होती है, जो शक्ति होती है, जो P होता है, वह उस लेंस के फोकस दूरी के व्युत क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है ना। P बराबर आपका हो गया 1/F। राइट। अच्छा, इसका अगर हम मात्रक देख लें, मात्रक मान लें, मात्रक यानी कि मात्रक इसका क्या हो जाएगा देखें। तो चूंकि हम जानते हैं P बराबर 1/F, और ये F मैं मान लूं कि यह मीटर में है, तो 1 मैंने P का मात्रक बराबर हो जाएगा 1/F का मात्रक, है ना। अगर मैं मान लूं कि ये F मीटर में है, 1/मीटर, यानी कि मीटर इनवर्स हो जाएगा, मीटर की -1/2, है ना। और इसी को हम लोग कहते हैं डायोप्टर। अगर अगर फोकस दूरी मीटर में है तो उसको हम लोग कहेंगे डायोप्टर, यानी एक डायोप्टर। यानी P का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। P का मात्रक डायोप्टर है ना, और इसे हम लोग कहेंगे डायोप्टर, डायोप्टर। राइट। अच्छा, अच्छा, अगर मैं मान लूं कि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, तो उसकी शक्ति आ जाएगी क्या? एक डायोप्टर। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उस लेंस की क्षमता एक डायोप्टर होती है। यदि मैं मान लूं कि किसी लेंस की फोकस दूरी F का मान 1, मान लीजिए यहां पर, यदि F बराबर 1 मीटर, तो हम लोग जानते हैं P बराबर होता है 1/F। तो 1/, चूंकि F का मान 1 है, बराबर 1, यानी एक डायोप्टर। ठीक है, P बराबर एक डायोप्टर। हम लोग कह सकते हैं कि अगर किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उस लेंस की क्षमता एक 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 डायोप्टर होती है, एक डायोप्टर होती है। तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना।
अब हम लेंस की शक्ति को दूसरे तरीके से समझेंगे। लेंस की शक्ति को हम लोग जो है दूसरे तरीके से समझेंगे। मैंने आपको बताया था कि कोई लेंस प्रकाश की किरणों को कितना अपने पास एकत्रित कर लेती है, या कोई लेंस प्रकाश की किरणों को या प्रकाश की रेज को कितना ज्यादा से ज्यादा फैला सकती है, वही क्षमता या वही उस लेंस की जो है पावर कहलाती है। मैं अगर ध्यान से यहां पर देखूं तो मेरे पास दो उत्तल लेंस है, ये है, ये है। आप यहां देख सकते हैं कि यह उत्तल लेंस प्रकाश की रेज को थोड़ा दूरी पर जा करके इकट्ठा कर रही है। जहां पर इकट्ठा करेगी वहीं पर उसका फोकस बिंदु माना जाता है। यानी कि ये हुआ। यहां पर हम लोग अगर थोड़ा सा देखें, यह उत्तल लेंस प्रकाश की रेज को अपने अपने लेंस के बगल में एकत्रित कर रही है। यानी हम लोग देख करके कह सकते हैं कि यह जो लेंस है प्रकाश की रेज को बहुत अपने पास इकट्ठा कर रही है, एकत्रित कर रही है, और यह थोड़ा अपने लेंस से काफी दूर एकत्रित कर रही है। तो इस लेंस की क्षमता या शक्ति कम हो गई, लेकिन इसकी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को ठीक अपने बगल में ही क्या कर रही है, मोड़ रही है। आप जानते हैं, आप देख सकते हैं, इसकी फोकस दूरी कम है, इसकी फोकस दूरी ये ज्यादा है। हम लोग जानते हैं कि P बराबर होता है 1/f। P बराबर होता है 1/f। अगर f की वैल्यू ज्यादा होगी तो P का मान कम होगा, और यदि f की वैल्यू है ना कम होगी तो P का मान ज्यादा होगा। तो यहां पर देख सकते हैं, यदि मैं इसको मान लूं कि इसकी फोकस दूरी सपोज दैट है ना 10 मीटर है, सपोज दैट इसकी फोकस दूरी मान लेते हैं 5 मीटर है। तो आप देख सकते हैं P बराबर 1/, यह का मतलब 5, और P बराबर यहां यह का मतलब 10। मगर भाग दूं इसमें तो 0.1 डायोप्टर। इसको P बराबर, मैं अगर भाग दूं 1 में तो 0.2 है ना, 5×10 0.2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस लेंस की शक्ति 0.2 डायोप्टर है, और इस लेंस की शक्ति 0.1 डायोप्टर है। यानी कि इस लेंस की शक्ति ज्यादा है इस लेंस की शक्ति से। यूं आप कह लीजिए कि जिस लेंस की फोकस दूरी कम होती है उस लेंस की शक्ति पावर ज्यादा होती है, और जिस लेंस की फोकस दूरी ज्यादा होती है, जिस लेंस की फोकस दूरी ज्यादा होगा उस लेंस की शक्ति कम होगी, और जिस लेंस की फोकस दूरी कम होगी उस लेंस की शक्ति ज्यादा होगा। यानी कि यफ कम तो पी ज्यादा, यफ ज्यादा तो पी कम, यही है ना। तो ये चीज है। बस इसकी लेंस की शक्ति से मतलब यही है कि कोई लेंस प्रकाश की रेज को कितना अपने पास अधिक से अधिक एकत्रित कर सकती है, वही लेंस की शक्ति कहलाती है। अथवा कोई लेंस प्रकाश की रेज को कितना ज्यादा से ज्यादा फैला सकती है, वही जो है उस लेंस की शक्ति कहलाती है। अगर अगर फोकस दूरी f मीटर में है तो लेंस की शक्ति का मात्रक जो है, लेंस की शक्ति का मात्रक डायोप्टर होता है। अच्छा, एक चीज और, एक बहुत ध्यान देने की बात है। क्या आप लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो जब उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो उत्तल लेंस का शक्ति भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब धनात्मक होगा। यानी कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी पॉजिटिव होता है तो उत्तल लेंस की शक्ति भी पॉजिटिव होगा। और अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होती है तो अवतल लेंस की शक्ति यानी अवतल लेंस का जो शक्ति होगा वह भी क्या होगा, निगेटिव होगा, है ना भाई। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, निगेटिव, तो
अवतल लेंस की शक्ति भी निगेटिव होगी, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव, तो उत्तल लेंस की शक्ति भी पॉजिटिव होगा। हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि उत्तल लेंस की शक्ति, पावर, पॉजिटिव होता है। ठीक। नंबर 2, अवतल लेंस की शक्ति निगेटिव होता है, निगेटिव होता है। ये बहुत ध्यान देने की बात है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वह पॉजिटिव होती है, और जब पॉजिटिव होती है तो उत्तल लेंस की शक्ति भी पॉजिटिव होगी, और अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होती है तो अवतल लेंस की शक्ति भी क्या होगी, निगेटिव होगी। राइट, इसको आप नोट करिए। अच्छा, थोड़ा और देखेंगे हम लोग। हो गया। अच्छा, मिटा दो इसको, देखा जाए। मान लीजिए कि कई लेंस आपस में जुड़े हुए हैं, है ना, जैसे ये मान लीजिए कई लेंस आपस में जुड़े हुए हैं, और इस लेंस की शक्ति P1 है, इस लेंस की शक्ति P2 है, इस लेंस की शक्ति P3 है, इस लेंस की शक्ति P4 है ना। तो अगर मैं चाहूं कि इस पूरे सिस्टम की, इस जो ये पूरा सिस्टम है लेंसों का, इस पूरे सिस्टम की शक्ति क्या होगी, तो पूरे सिस्टम की शक्ति P बराबर हो जाएगा सभी लेंस के शक्तियों का योगफल, यानी कि P बराबर हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, ये होगा, है ना, ये होगा। तो अगर कई लेंस आपस में दिए हैं और उन लेंसों के पावर भी दिए हों, तो उस पूरे निकाय की जो शक्ति होगी, जो पावर होगी, वह पावर जो है अलग अलग लेंसों के शक्तियों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, और आज हम जो है अपने वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग जो है इसके कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर हम लोग नए चैप्टर को देखेंगे, है ना। आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए, मन से पढ़ते रहिए, क्योंकि सामने आपका एग्जाम होने वाला है यूपी बोर्ड का, ताकि आप लोग इसको ध्यान से सब कुछ पढ़ करके और अच्छा मार्क लाइए, और ठीक है ना, और अपने लाइफ में बेहतर करिए। ठीक है, धन्यवाद।